बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुल्तान की मशहूर और मकबूल सौगात डोली की रोटी की रेसिपी लाई हूँ, जो अपने खुशबू, टेस्ट और जायके के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। तो चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए 2.5 कप के बराबर मैदा। वज़न के एतबार से तकरीबन आधा किलो मैदा होगा। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम उसके साथ शामिल करेंगे चीनी, या मैंने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है, भरकर आधा कप। आप चाहें तो अगर मीठा तेज़ पसंद करते हैं पौना कप चीनी डाल सकते हैं। अब उसके साथ मैं 2 खाने के चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ। आप अगर मेल्टेड घी यूज़ करें तो फिर 3 खाने के चम्मच डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे अंडा, और ये बात याद रखें कि अंडा हमने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। अगर हम ठंडा अंडा यूज़ करेंगे फ्रिज से निकालते ही, तो हमारी डो राइस नहीं होगी। आधा कप के बराबर हमने इसमें दही शामिल करना है। दही बिल्कुल फ्रेश है और खट्टा नहीं है। उसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच कूटा हुआ सौंफ, और उसके साथ जाएगा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच भरकर दालचीनी का पाउडर। ये इसका लाजमी जूस है, इसी से ही इसकी खुशबू और टेस्ट में फ़र्क आता है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता या कोकोनट आप बारीक काट कर वो भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको गूंद लेना है। नीम गर्म दूध लिया मैंने आधा कप, और आधे कप का भी आधा भी इसमें शामिल किया है। इसको हमने कदरे नरम गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना। और जैसे हम आटा गूंदते हैं सेम इस तरीके से अच्छे तरीके से गूंदना है। अगर आपको लगे कि आपका आटा ज़्यादा नरम हो चुका है, तो आपने 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा मज़ीद डाल देना है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। देखिए इतना दूध बचा है हमारा, हमने इसको साइड पे कर देना है। अब हमने इसको रात भर के लिए रख देना है। देखिए सुबह हमारी डो राइस हो चुकी है। अगर तो मौसम बहुत गर्म है या आप गर्म इलाके में रहते हैं, तो आपने इसको टॉप पर ही छोड़ना है, वरना आपने इसको किसी कैबिनेट वगैरह में रखना है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी डो राइस हो जाएगी। तो बस हमारे डो को हमने 1 से 2 मुक्की लगा देनी है, ताकि मज़ीद राइस हो जाए। और हमने इसके मुनासिब से पेड़े बनाने हैं। आधा किलो आटे से तकरीबन हमारी 10 से 12 डोरी रोटियाँ तैयार होंगी मुनासिब साइज़ में। अब हमने इसके पेड़े इस तरह बनाने हैं कि हथेली पर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको पेड़े की शेप देनी है। जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाते हुए हमने कोई भी मैदा यूज़ नहीं करना। बिल्कुल कोई मैदा हमने ना हाथों पे लगाया है, ना ही हमने पेड़े पर लगाया है। इससे रोटी खुश्क हो जाएगी और हार्ड बनेगी। जब पेड़ा बना लिया तो हमने किचन टॉप पर हल्का सा मैदा झड़क देना है, ताकि किचन टॉप से हमारे पेड़े चिपके नहीं। इस तरह से मैंने छिड़क दिया, और हमने एक एक करके तमाम पेड़ों को पहले रेडी कर लेना है। देखिए हमारे 10 पेड़े तैयार हुए हैं। अब हमने इनको हल्का हल्का हाथ लगाकर बढ़ाना है, क्योंकि पेड़ा तो पहले ही नरम है, आटा बहुत सॉफ्ट था। कोई बेलन वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगी, और ना ही मज़ीद कोई आटा यूज़ करूँगी, मैदा यूज़ करूँगी, बल्कि हाथ से ही हल्का सा बढ़ाकर रोटी की शेप दे देनी है मुनासिब साइज़ में। देखें हल्का सा मैंने बढ़ाया और रोटी की शेप बन गई। किचन टॉवल पर हमने एक एक करके तमाम रोटियों को पहले फैलाकर रख देना है। उसके बाद हमने मज़ीद एक टॉवल लेकर उसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में ऑयल डालना है। ऑयल अपने हिसाब से लेना है आपने। हल्का गर्म होने पर ऑयल को चेक कर लें। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए, बबल आने लगे, तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है फ्राइंग के लिए। अब हमने एक एक करके तमाम रोटियों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो। आंच बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए, ना बहुत हल्की ना बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह कितनी प्यारी फूली हमारी डोली की रोटी। इस तरह आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि रेसिपी बहुत परफेक्ट है। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो पहली बार भी बनाएगा उससे भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपने जब ये रेसिपी बनानी है, ट्राई करनी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे रेसिपी कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। मुल्तान में अक्सर इसको नाश्ते में खाया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं और दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। अब तो काफ़ी इसमें चेंजिंग हो चुकी है। कुछ जगहों पर डोले की रोटी में खोया डालकर फ्राई किया जाता है। तो बस अपना अपना टेस्ट है, हर तरीके से बहुत लाजवाब टेस्ट तैयार होता है। बस आपने इस तरीके से फ्राई करते चले जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या रेसिपी अच्छी लग रही है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़रूर इसको शेयर करना है आपने, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चूल्हे की आंच को आपने हल्का तेज़ करते जाना है, बिल्कुल एक जैसी आंच नहीं रहेगी।
ताकि आपका जो कलर है वो बेहतरीन तैयार हो, वरना कहीं से डार्क होगा कहीं से लाइट होगा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ खशखाश वाली डोली की रोटी, क्योंकि डोली की रोटी पर खशखाश लगाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये टेस्ट पसंद है तो जब आप रोटी बढ़ाएं उस पर थोड़ी सी खशखाश डालें, हाथ से प्रेस करें, उसको फ्राई कर लें। लीजिए, हमारी डोली की रोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत लाजवाब टेस्ट बना है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। डोली की रोटी मुल्तान में आम, अचार और चनों के साथ सर्व की जाती है, और ख़ास तौर पर जब सब लोग पिकनिक के लिए जाते हैं इकट्ठे होकर, तो बल्क में लेकर जाते हैं और वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपसे बहुत ही अच्छी बनेगी। अल्लाह करे बहुत ज़बरदस्त बने और आपको बहुत पसंद आए। आपके घर वाले बहुत खुश होंगे जब वो आपके हाथ से रेसिपी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।